दिवस की पूर्व संध्या पर श्री हरिबोल सेवा समिति के तत्वावधान में अतिथिवन वाटर वर्क्स कॉन्फ्रेंस हॉल में प्रदेश महामंत्री श्री वीरेंद्र कुमार मित्तल का भव्य एवं गरिमामय सम्मान समारोह उत्साहपूर्ण वातावरण में आयोजित किया गया। कार्यक्रम को समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के सामूहिक प्रयासों से अत्यंत प्रभावशाली रूप प्रदान किया गया। पूरे आयोजन का माहौल ऊर्जा, उत्साह और प्रेरणा से सराबोर रहा। समारोह के दौरान अतिथियों ने श्री वीरेंद्र कुमार मित्तल का माल्यार्पण एवं शॉल उड़ाकर भव्य स्वागत किया तथा उनके समाजसेवी कार्यों और श्रमिक हितों के प्रति समर्पण की भूरी भूरी प्रशंसा की। उपस्थित वक्ताओं ने कहा कि श्री वीरेंद्र कुमार मित्तल न केवल एक कुशल संगठनकर्ता हैं, बल्कि श्रमिकों की आवाज को बुलंद करने वाले सच्चे जननेता भी हैं। अपने प्रेरणादायक संबोधन में श्री वीरेंद्र कुमार मित्तल ने श्रमिकों के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा, जो श्रमिक हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। उन्होंने आगे कहा कि श्रमिक किसी भी राष्ट्र की वास्तविक शक्ति और विकास की आधारशिला होते हैं। उनके अथक परिश्रम से ही देश की अर्थव्यवस्था सशक्त बनती है और समाज प्रगति करता है। इसलिए श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करना और उन्हें सम्मान दिलाना हम सभी का नैतिक कर्तव्य है। इस अवसर पर उनके मानवीय और संवेदनशील व्यक्तित्व की एक प्रेरणादायक मिसाल भी सामने आई। उल्लेखनीय है कि श्री वीरेंद्र कुमार मित्तल ने नुन्हाई क्षेत्र के एक श्रमिक मोनू ठाकुर, जिसकी काम के दौरान आंखों की रोशनी चली गई थी, को 3.50 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान कर उसके जीवन में नई उम्मीद जगाई। ये कार्य उनके श्रमिकों के प्रति समर्पण और सेवा भावना को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। आज एक सम्मान समारोह रखा गया है, क्या कहना चाहते हैं? सभी बंधुओं को मेरा नमस्कार। मैं वीरेंद्र कुमार मित्तल, प्रदेश महामंत्री, भारतीय श्रमिक कामगार कर्मचारी महासंघ, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश प्रदेश। बंधुओं, जैसा कि हम देखते आ रहे हैं कि जो श्रमिकों की हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। श्रमिक हमारे देश की नींव है, बुनियाद है। इनके बिना कोई भी कार्य करना असंभव है। देश की तरक्की में श्रमिकों का जो योगदान है उसकी वजह से ही आज देश चौथी अर्थव्यवस्था बन गया है। तो श्रमिकों के ध्यान में रखते हुए भारतीय श्रमिक कामगार कर्मचारी महासंघ देश में मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी को बढ़ा रहा है। साथ में उनकी सुविधाओं के लिए ईएसआई और पीएफ का भी प्रावधान 100% लागू करने का काम कर रही है। श्रमिकों के लिए बहुत सारे योजनाएं हमारी भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की हैं, जो उन तक पहुंचाने का कार्य हम लोगों को दिया गया है। मेरे को अभी प्रदेश महामंत्री का दायित्व दिया है, जिसके अंतर्गत प्रदेश के सभी श्रमिकों को संगठित करना, इकट्ठा करना और उन तक उनकी योजना पहुँचाना। श्रमिक हमारे दो प्रकार के भाई बहन हैं, एक संगठित क्षेत्र के हैं और असंगठित क्षेत्र के हैं। संगठित क्षेत्र के वो होते हैं जो किसी मिल, फैक्ट्री, मजदूर, ठेकेदार के अंतर्गत कार्य करते हैं। असंगठित क्षेत्र के वह मजदूर होते हैं जो अपनी रोजी रोटी के लिए खुद व्यवस्था करते हैं, जैसे चौराहे पर जाके खड़े होना, मजदूरी करने के लिए आना, मिस्त्री लेबर बनना, पेंटर बनना, यानी स्वयं की मजदूरी से काम करते हैं। उनको ना तो ईएसआई का लाभ मिलता है, ना पीएफ का मिलता है, ना उनका ई श्रमिक कार्ड बन पाता है, आयुष्मान योजना नहीं बन पाती है। अभी हमारे श्रमिकों के लिए विद्यालय की स्थापना हुई है 200 करोड़ रुपए से अटल श्रमिक विद्यालय के नाम से। उसमें न केवल छात्र छात्रों को शिक्षा दी जा रही है, बल्कि ठहरने की व्यवस्था भी वहाँ की गई है। श्रमिकों के बच्चों के लिए बहुत सारी योजनाएं, व्यवस्थाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, सब पर सरकार का फोकस है। तो इन्हीं दायित्वों को आगे बढ़ाने के लिए मुझे इस पद को दिया गया है। मैं अपने सभी सर्वोच्च पदाधिकारियों से, अधिकारियों को धन्यवाद दूंगा। उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और इस दायित्व को निर्वहन करने का मौका दिया। मजदूरों की बात कर रहे हैं, नगर निगम काफ़ी समय से उसका प्रदर्शन चल रहा है, कंपनियों में भी चल रहा है। इसके विषय में आप क्या कहना चाहते हो? किस तरह से उनकी भागीदारी है, किस तरह से मदद करोगे आप? मैंने आपको बताया कि मजदूर दो तरह के होते हैं, एक संगठित और एक असंगठित। ये जो प्रदर्शन चल रहा है ये संगठित मजदूरों का चल रहा है, जो उस ठेकेदार के अंतर्गत है जिनके साथ उसकी न्यूनतम वेजेस नहीं प्रॉपर बन पा रहे हैं। तो हमने ठेकेदार को बुलाया है और इसको कहा है कि जो हमारे नियमानुसार पॉलिसी है उनको फॉलो करना है। ठीक है। द्वारा परिवार द्वारा सम्मान समारोह के हुआ है, क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार, सर्वप्रथम नमस्कार। मैं हरिबोल सेवा समिति के सभी सदस्यों को, जो कि हमारा परिवार ही है, सभी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने आज एक बहुत बढ़िया कार्यक्रम का आयोजन किया। श्री वी.के. मित्तल जी जो हमारे प्रदेश महामंत्री अभी नियुक्त हुए हैं, उनका दायित्व बड़ा, जिम्मेदारियाँ बड़ी, क्योंकि उनके कार्य हमेशा ऐसे हैं। मेरा उनसे निवेदन है, आप हमेशा आगे बढ़ो, क्योंकि पीछे खींचने के लिए तो बहुत सारे लोग हैं। हमेशा अपने सपने ऊपर देखो, क्योंकि नीचे दिखाने के लिए बहुत सारे लोग हैं। अपने काम में हमेशा ऐसा जुनून लाओ जो एक नई क्रांति लाए, क्योंकि जलने वाले बहुत हैं। तो मेरी इन्हीं पंक्तियों से उनसे अनुरोध है कि आगे बढ़े, श्रमिकों के हित के लिए कार्य करें व हरिबोल सेवा समिति के साथ जुड़कर समाज सेवा करते रहें।
डॉक्टर स्वाति चंद्रा हरिबोल सेवा समिति की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मिस्टर वी के मित्तल जी को इसका सम्मान दिया, यहाँ बुलाकर उनको सम्मान किया। जैसा कि आप देख रहे हैं कि श्री हरिबोल समिति द्वारा हमारे वी के मित्तल सर जो कि प्रबंधक हैं मित्री ग्रुप के, और आज सम्मान समारोह है, वो पदोन्नति हुई है महामंत्री के पद पर। जैसा कि सभी जानते हैं, छोटा सा पौधा जो विकसित हुआ था डॉलीज पब्लिक इंटर कॉलेज के साथ, जिन्होंने स्थापना की अपने स्कूल की, आज एक बट वृक्ष के रूप में विकसित हो चुका है। पूरे आगरा क्षेत्र में ही नहीं, पूरे जिला अध्यक्ष के रूप में, प्रदेश महामंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। आज वो श्रमिकों के हित में अगर जाने जा रहे हैं तो वो इसलिए जाने जा रहे हैं क्योंकि वो रूट से उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। अगर कोई भी श्रमिक आता है, उसकी प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट करते हैं, मतलब उनका केवल श्रमिकों के हित के लिए नहीं, आज अनाथ बच्चों के अगर कोई गार्जियन आते हैं तो श्री हरिबोल सेवा समिति के श्री नैमिरा मेमोरियल समिति के द्वारा वो उसको निःशुल्क शिक्षा का देने का भी कार्य कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हर बच्चा पढ़ जाए, केवल उनकी यही पहल होती है। श्रमिकों के हित में हर श्रमिक का उद्धार हो जाए, ये उनकी पहल है। 2 पंक्तियों के साथ उनकी मतलब एक ब्लेसिंग्स के साथ, या मेरी मन की जो इच्छा है वो मैं कहना चाहूँगी सर से, उसे स्वीकार करें। तुम्हारे कदम चूम ले दुनिया सारी, तुम्हारे कदम चूम ले दुनिया सारी, सदा खुश रहो तुम दुआ है